नमस्कार दोस्तों, जब मैं पढ़ा करता था या फिर मेरी उम्र के लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उनको चिंता इस बात की थी कि आज जो टीचर वो हमें क्या पढ़ाने वाला है, आज टीचर है हमसे क्या पूछने वाला है, मेरे टेस्ट में है वो कितने नंबर आने वाले हैं, आज कोई टीचर मेरी पिटाई तो नहीं करने वाला है। इस प्रकार की चिंता वो हुआ करती थी। और आज के समय हालात इतने हद से नीचे गिर गए हैं कि देश के कुछ एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं। आज के समय स्टूडेंट्स को इस बात की चिंता है कि हिजाब किसने पहन रखा है, स्टूडेंट्स को इस बात की चिंता है कि भगवा रंग किसने पहन रखा है, और स्टूडेंट्स को इस बात की चिंता है कि किसके मुख से जय श्री राम निकला है, और स्टूडेंट्स को इस बात की चिंता है कि किसके मुख से अल्लाह अकबर निकला है। दोस्तों, खबर मिली है कि कर्नाटका में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है और इस वजह से लड़कियों को स्कूल या कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उनके खिलाफ नारेबाजी है वो की जा रही है, लड़कियों के साथ छेड़खानी है वो की जा रही है। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्नाटका के सीएम महोदय के द्वारा स्कूल और कॉलेज को अगले 2-3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? हिजाब को लेके इतने बड़े दंगे फसाद स्टूडेंट्स क्यों करने लगे? इसकी मेन वजह क्या है? दोस्तों, जैसे हिजाब को लेके ये दंगे फसाद होने शुरू हो गए तो हमारे देश के नागरिकों के दिमाग में 2 बड़े सवाल आके खड़े हो गए। पहला सवाल कि हिजाब पहनना कितना सही और कितना गलत है। दूसरा सवाल, हिजाब स्कूल या कॉलेज में पहनना कितना सही और कितना गलत है। इस वीडियो में हम इन्हीं 2 सवालों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। आपको जानना भी ये जरूरी है, लेकिन इन सवालों को जानने से पहले एक और सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोगों को हिजाब के बारे में ही पता नहीं है। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हिजाब के बारे में नहीं पता है कि आखिरकार ये हिजाब क्या है। कुछ जो हमारे देश के नागरिक हैं वो बुर्के को ही हिजाब है वो मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हिजाब और बुर्के में काफी यहाँ पे अंतर है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ बुर्का है और एक तरफ हिजाब है। बुर्के में चेहरा है वो पूरी तरह से ढका हुआ होता है, जबकि हिजाब में चेहरा वो पूरी तरह से खुला होता है। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि अब आप बुर्का और हिजाब के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल कि हिजाब पहनना कितना सही है और कितना गलत है। अब जो लोग हिजाब पहनने के पक्ष में हैं या इसके फेवर में, उनकी पहले बात कर लेते हैं। उनका यह कहना है कि हिजाब पहनना हमारे लिए सही है। क्यों? उनका यह कहना है कि हिजाब पहनना हमारी परंपरा है, हमारे धर्म का एक अहम हिस्सा है, और हिजाब पहनने का ये जो हक है ये हमारे देश के संविधान ने भी हमें दिया है। क्योंकि देश के संविधान में लिखा हुआ है कि देश का कोई भी नागरिक है शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का पालन कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ऐसे में हिजाब पहनने का जो हक है वो हमारे देश के संविधान के द्वारा हमें दिया गया है, इसका हमें अधिकार प्राप्त है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक छोटा सवाल, बेसिक सा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि देखिए कुछ देश की सरकार के द्वारा जैसे बुर्का है, हिजाब है, इन पे पहनने पर बैन लगा दिया जाता है। तो आखिरकार देश की सरकार ऐसा क्यों करती है? बुर्के पे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, और भी कुछ धर्म की जो पोशाक है उनको लेकर भी सरकार के द्वारा बैन लगाया जाता है। आखिरकार ये सरकार फैसला क्यों लेती है? तो देखिए, सरकार इसलिए बैन लगाती है यदि देश की सुरक्षा को खतरा हो तो इस तरह से वो बैन लगा सकती है। यदि इसकी वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे बुर्के की वजह से लड़ाई झगड़ा पनप रहा हो, देश में अशांति फैल रही हो, तब यहां पे बैन है वो लगा दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो इसके फेवर में, यानी जो हिजाब पहनने के फेवर में है, उनका ये कहना है, उनके सामने 3 बड़े सवाल लोगों से ही वो पूछ रहे हैं। क्या हिजाब पहनने से देश की सुरक्षा को खतरा है? नहीं। अगर मेरी मानो तो भी मैं आपको यह कहूंगा बिल्कुल नहीं है कि हिजाब पहनने से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। क्या हिजाब पहनने से नैतिकता को खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्या हिजाब पहनने से लोगों के अधिकारों को खतरा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक औरत के हिजाब पहनने से देश के लोगों को चोट नहीं पहुंचती है, किसी को भी खतरा नहीं होता है, तो इसलिए हिजाब पहनना बिल्कुल सही है। जो इनके फेवर में, उनका यह कहना है। अब जो इनके खिलाफ है, हिजाब पहनने के खिलाफ है, उनका क्या कहना है? उनकी बात है वो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उनका ये कहना है कि हिजाब पहनना पितृसत्ता है। पितृसत्ता को अपन नॉर्मली कि ये हक है, ये धर्म का एक अधिकार है कि मेरे धर्म में ताकत है। उन लोगों की ये सोच है जो इनके खिलाफ बोलते हैं, इनके विपक्ष में बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है
ये जो हिजाब पहना जाता है तो उनका ये मानना कि हक है, ये हमारा, ये हमारी ताकत है, हम सबसे बड़े ताकतवर हैं, उनका ऐसा मानना है। इसके अलावा इनके जो विपक्ष में हैं, हिजाब पहनने के विपक्ष में हैं, उनका ये कहना है कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं हिजाब पहनना ही पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि हिजाब पहनने के लिए या तो उनके परिवार का उन पर दबाव होता है या फिर उनके समाज का इन पर वो दबाव होता है, जबरन इनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर है वो किया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, हिजाब नहीं पहनती हैं, तो समाज में उनको हल्की नजर से वो देखा जाता है, इसलिए हिजाब पहनना भी ये गलत है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। और इसके अलावा औरतें भी नहीं चाहती कि हिजाब पहनना उनके लिए कंपलसरी किया जाए। अगर दोस्तों फिलहाल अपन अपने देश के हालात की बात करें तो देखिए, ये जो इनके विपक्ष हैं, हिजाब पहनने के खिलाफ हैं, ना तो वो महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं और ना ही वो महिलाओं की स्वतंत्रता चाहते हैं। वो हिजाब पहनना इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उस धर्म के खिलाफ हैं, उस धर्म से ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए वो हिजाब पहनने के खिलाफ हैं। तो ये तो रही सामान्य सी बात, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या हिजाब पहनना स्कूलों या कॉलेजों में सही है या फिर गलत है? और ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये फिलहाल जो मैटर उठा है वो यहीं से उठा है कि हिजाब को स्कूल या कॉलेज में पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आखिरकार देश की जो जनता वो इस बारे में जानना चाहती है ये कितना सही और कितना गलत है। अगर दोस्तों यहां पे मैं मेरे वे में बात करूं, अगर मैं मेरी बात कहूं, देखिए आप इसे इंडिविजुअल मत लेके जाएगा, यहां पे मैं मेरा पक्ष रख रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है कि हिजाब पहनना स्कूल और कॉलेज में बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिएगा इस बात को आप दूसरे वे से सोचेगा और अपना माइंड है वो लगाएगा। अगर मान लीजिए कुछ धर्म के लोग ये कहते हैं कि क्योंकि देश के संविधान के द्वारा उनको ये अधिकार दिया गया है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपना धर्म का पालन कर सकते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तो अपने धर्म से संबंधित जो भी वेशभूषा है वो पहन सकते हैं। जैसे अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो जैसे बुर्का है या फिर ये हिजाब पहन सकते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की बात करें तो वो भगवा कपड़े हैं किसी भी प्रकार के वो पहन सकते हैं। ईसाई धर्म वाले तो जैसा जैसा धर्म की वेशभूषा वैसे वो पहन सकते हैं। अगर किसी के धर्म में ऐसा आ गया या कल को एक नया और धर्म है वो जनरेट हो गया, बन गया, और उसके धर्म में ये वेशभूषा आ गई आधे कपड़े पहनने की, बिकनी वगैरह वगैरह पहनने की अगर परंपरा आ गई, तो ये तो यही कहेंगे ये तो अधिकार हमारे देश के संविधान के द्वारा दिया गया, ये हक हमें दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अब यह वो पालन तो कर रहे हैं, जब वो आधे नंगे कपड़ों में स्कूल या कॉलेज में जाएंगे तो ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, एक माइंड करके आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेगा। तो ऐसे में स्कूल और कॉलेज के अंदर इस तरह के जो वेशभूषा पहनने पर पूरी तरह से रोक है वो लगा दी जाए। क्योंकि दोस्तों यहां पे देखिए स्कूल का एक मैनेज होता है, एक मैनेजमेंट होता है, तो वहां पर अगर सामूहिक रूप से सभी जो बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं अगर एक ही पोशाक में आएंगे, एक तो उनकी अलग पहचान से बनेगी और कोई भी अपने आप में अलग या खीनता महसूस नहीं करेगा। क्योंकि मान लीजिए अपन बचपन की अपन बात करें स्कूलों की, तो जब भी अचानक से कोई एक लड़का नए कपड़े स्कूल में पहन के आ जाता था या रंग बिरंगी शर्ट या ड्रेस स्कूल में पहन के आ जाता था, तो अपन ये बोलते ओए ये क्या करके आया है, ओए क्या करके आया, उसके पीछे हम पड़ जाते। तो ऐसे में यदि वो रंग बिरंगी पोशाक स्कूल या कॉलेज में पहनेंगे तो खीनता महसूस होगी और अपने आप को समाज से वो अलग करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अपना जो भारत देश है वो विविधता में एकता है, यहां पर हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जाति धर्म है सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, इसलिए तो हमारे देश की विशिष्ट पहचान है संसार में या दुनिया में वो बनी हुई है। अब कपड़े हैं, वेशभूषा है, वो हमें एक धर्म या एक जाति विशेष समूह से हमें अलग करती है। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भगवा कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो जैसे बुर्का वगैरह वगैरह काली पोशाक इस तरह की वो पहनते, तो अपने आप को एक वो समाज से अलग कर रहे हैं। अगर इस तरह की अपन बात करें, क्योंकि जब भी मान लीजिए बुर्का किसी महिला ने पहन रखा है तो हमारे दिमाग में फट दे की बात आती है, अरे वो मुस्लिम औरत है, ये बात हमारे दिमाग में आती है। कोई भगवा कपड़ा पहनता है तो हम ये कहते हैं ये हिंदू धर्म का कट्टर है भैया, अपन ये बोलते हैं ना। इस तरह से अपन एक एक समाज की बात करें तब ये बाहर निकल के आती है। तो ऐसे में इस तरह की वेशभूषा पहनना हमें भी एक समाज से अलग
करती है और देश में अशांति इससे भी फैलती है। और फाइनली मैं तो ये कहूंगा कि स्कूल और कॉलेज के अंदर इस तरह की वेशभूषा को नहीं अलाउ किया जाए। हालांकि जो लड़कियां हैं, अगर अपन मुस्लिम समुदाय की बात करें, फिलहाल जो हिजाब की मुद्दा उठा है, अगर उनकी बात करें तो लड़कियां भी हिजाब को पहनना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उन पर परिवार का दबाव है, उन पर समाज का दबाव है। हालांकि वो एजुकेटेड हैं, अभी वो कॉलेज में पढ़ रही हैं, अभी वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो सोच सकती हैं अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में वो फैसला ले सकती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह से हिजाब पहनना भी उन्हें सही नहीं लगता। वो भी आजकल आधुनिकता के अंदर हैं, जो भी नई चीज है उसका यूज वो करना चाहती हैं, लेकिन परिवार का प्रेशर, परिवार का दबाव उनको करने नहीं देता है। तो ऐसे में लड़कियां भी नहीं चाहती हैं कि जो हिजाब है वो पहना जाए। तो मैं तो ये कहूंगा लास्ट के अंदर ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर दूसरे वे में बात करें अपन, कर्नाटका में फिलहाल जो हिजाब को लेके जो दंगे फसाद हो रहे हैं, तो देखिए ये दंगे जो फसाद हो रहे हैं यहां पर एक धर्म को लेके नहीं हो रहे। मैं एक्चुअल में आपको बताऊं, और स्टूडेंट इनका मुख्य पात्र नहीं है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि स्टूडेंट इनका मुख्य पात्र नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग है वो इतना बड़ा नहीं होता, इतना डेवलप नहीं होता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसको धर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए या फिर जाति के खिलाफ वो लड़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल अध्ययन किया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा नहीं है। अब वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल का दबाव है। कोई ये जो चाल चल रही है वो राजनीतिक पार्टी की चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, कर्नाटक में भी चुनाव वो होने वाले हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इन स्टूडेंट्स का है या देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम वो कर रही हैं, क्योंकि वो पार्टी ये नहीं चाहती कि जो देश के लोग हैं वो देश की बेरोजगारी के बारे में सोचें, वो ये नहीं चाहते कि वो देश के विकास के बारे में सोचे, वो ये नहीं चाहते कि देश की सरकार क्या कर रही है, राज्य की सरकार क्या कर रही है, इस प्रकार का वो सोचे नहीं। उनका ध्यान न कहीं भटका दो, और ध्यान ही ये भटका दिया जा रहा है। और देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल के यहां पे आ रहा है, देखिए जब अपन स्कूल में जाते हैं, अगर हमें स्कूल में अपने टीचर के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा ये बोला जाता है भाई कल सभी एक ही ड्रेस में आना है, अपनी व्हाइट ड्रेस में आना है, स्कूल की ड्रेस को रहने दीजिएगा, व्हाइट ड्रेस आपके पास है, सभी व्हाइट ड्रेस में आना है। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 स्टूडेंट की जो ड्रेस है वो बिल्कुल सेम मिलेगी, बाकी सबकी अलग। भाई कलर तो व्हाइट ही है, लेकिन सबका एक जैसा नहीं होगा, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जो कर्नाटक में जो दंगे हो रहे हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान से आप देखिएगा, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी भगवा पहन रखा है, अरे कहां से उनके मफलर आए एक जैसी, कहां से उनके सर पे एक जैसी टोपी, सबने एक साथ ही ऑर्डर कर दिया और एक साथ ही। ये बड़ी चालबाजी है। यहां पर देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देश के जनता का जो ध्यान वो भटकाने के लिए ऐसा वो काम करें। और थोड़े दिन पहले ही याद करो उस मसले को, जो यहाँ पे एनटीपीसी रिजल्ट को लेके, रेलवे भर्ती बोर्ड रिजल्ट को लेके जो स्टूडेंट के द्वारा दंगे फसाद हुए थे। तो ये चुनाव माहौल चल रहा है और इसी चुनाव माहौल के अंदर कहीं ना कहीं देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। अभी ये जो हिजाब वाला मामला है ये स्टूडेंट्स का नहीं है, मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट का नहीं है। आपके ख्याल से कि यहां पर मुझे बड़ी ही जो बड़ी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके यहां पे ये चालबाजी मुझे लग रही है, यहां पर स्टूडेंट को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज वो देना चाहूंगा। ये राजगुरु जी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इस प्रकार के दंगे मत करो, मत देश में अशांति फैलाओ, क्योंकि देश की जो बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपका ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और उसमें आपको मोहरा बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अशांति मत फैलाओ। और देखिए हम सभी भारत के नागरिक हैं, कोई जाति धर्म विशेष है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम सब भाई बहन नहीं, हम देश के नागरिक हैं तो हम सब भाई बहन में हैं। देश में अशांति मत फैलाओ, देश में लड़ाई और झगड़े वो मत करो, सब प्यार से रहो, प्रेम से रहो। और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, एक चलते चलते मैसेज देना चाहूंगा। अरे वो बेचारी एक लड़की जो वीडियो में चिल्ला चिल्ला के आवाज लगा रही थी, आप उनके क्या कर रहे थे? उनके खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे, उनके खिलाफ आप उनको छेड़ रहे थे, ये कहां के नहीं? अरे एक सच्चा जो भारतीय है वो शायद ऐसा नहीं कहता है। अगर कल को आपकी बहन के साथ इस तरह से छेड़खानी की जाए
तो आप पे क्या गुजरेगी। एक सोच के देखिएगा, अपना दिमाग वो लगाएगा। कुछ लोग ये भी कहेंगे अरे मत रहने दे राजगुरु जी, बक बक मत कर, अपने भाषण हमें मत सुना, हमें पता है। अरे आपको पता नहीं है, इसलिए तो इस वीडियो के माध्यम से हमें कहना पड़ रहा है। नहीं यार हम कहें कि यार यूट्यूबर, हमें क्यों यूट्यूब पे वीडियो बनाने की जरूरत होती है। इसलिए अशांति मत फैलाओ। और जो अभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव जो चल रहे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल शांति तरीके से रहो। आगे कोई भी इस तरह के ये जो दंगे कराएं इसमें भाग मत लो। स्टूडेंट्स इस देश की पावर है, इस देश का विकास करने में उनकी एक अहम भूमिका होती है। तो जब यार आप ही अपने रास्ते से भटक जाओगे तो फिर कैसे अपना देश वो आगे बढ़ेगा। समझिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? कमेंट में अपनी राय वो जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।